नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुचारण। स्वागत है मेरे चैनल ई नक्षत्रा में। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया है दुर्गा सप्तशती जी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, तो बहुत से लोगों की क्वेरी है कि मैम अगर जो दुर्गा सप्तशती जी के 13 अध्याय नहीं कर पाए तो क्या ऐसा कोई पूजा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ जो हम पाठ कर सकें, जिनको करने से हमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जी का फल प्राप्त हो। तो आज का ये वीडियो है, जो लोग शक्ति के उपासक हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती जी का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन आज की जो रूटीन है, आज की जो भाग दौड़ की लाइफ है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि हम 13 के 13 अध्याय करें। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कौन कौन से पाठ हैं जो हर एक को करने चाहिए अपनी वेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो और उन पाठों का मैं उच्चारण करके बताऊंगी। अगर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता, अगर आप उच्चारण संस्कृत में सही नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो से आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। पहले आप कुछ दिन तक उनको सुनना, फिर जब आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट हो जाए तो फिर आप उनको दुर्गा सप्तशती पाठ को चैंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पाठ हमें डेली करने चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जी पढ़ने में टाइम लगता है। तो कुछ एक पाठ ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर करते हैं और आपकी लाइफ में वेल्थ, हेल्थ, अबंडेंस गेन कराते हैं। तो आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए जानते हैं। मेरे सामने दुर्गा सप्तशती जी रखी हैं, ग्रंथ रखा है। दुर्गा सप्तशती जो है ये ओनली ग्रंथ नहीं है, ये माँ दुर्गा का स्वरूप है। माँ दुर्गा जो सर्वोच्च शक्ति है, यूनिवर्स ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, ब्रह्मांड की संचालिका है। तो ये मात्र ग्रंथ नहीं है। तो जब भी आप पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती जी का, तो पहले आप इनका पूजन करें, आप इनको तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप का, माँ दुर्गा जी के स्वरूप का आप ध्यान करें और फिर ये पाठ शुरू करें। कोई भी पाठ करने से पहले हमें संकल्प लेना होता है। अगर हम संकल्प नहीं करते अपनी ऊर्जाओं को, तो वो ऊर्जाएं जो है वो यूनिवर्स में रिलीज हो जाती हैं। जब मंत्र जप करते हैं, मैंने पहले अपने बहुत सी वीडियो में बताया है कि शब्दों की एक एनर्जी है, और जब हम मंत्र जप करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में रहे, इसके लिए अंग न्यास किया जाता है। पहले न्यास होता है, उसके बाद कीलक, उसके बाद अर्गला, उसके बाद कवच, फिर सिद्ध कुंजिका पाठ और फिर क्षमा प्रार्थना। ये 5 आपको डेली करनी है। ये जो 5 पाठ हैं ये डेली करने हैं। दुर्गा सप्तशती जी जो है ये मार्कंडेय पुराण में वर्णित है और वेद व्यास जी ने इनको लिखा है। तो जब आप इनके पाठ करेंगे तो आपको स्टेप क्या लेना है? सबसे पहले लेना है आपको अंग न्यास। आप न्यास करेंगे, उसके बाद कीलक, उसके बाद अर्गला स्तोत्र, उसके बाद कवच और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और फिर लास्ट में क्षमा प्रार्थना। ये आपको 5 पाठ जरूर से करने चाहिए। हर एक पर्सन को, जो हिंदू है, जो माँ शक्ति के उपासक हैं, अपनी लाइफ में आने वाली हर एक प्रॉब्लम, हेल्थ, वेल्थ सब आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, तो जरूर से पाठ करेंगे। इसमें दुर्गा सप्तशती जी में 13 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज मैं जो पाठ पढ़ूंगी आप उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। न्यास जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। मैंने एक अंग न्यास का मेरा पहले वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसमें यह न्यास जो भी करता है उनको नॉलेज होता है, अपने अंगों को स्पर्श करना होता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी के अंदर स्थापित हो, लॉक हो जाए, इसलिए अंग न्यास करना बहुत से जरूरी है। कीलक, अब मैं जो पाठ करूंगी वो है कीलक। कीलक क्यों जरूरी है, कीलकम क्यों जरूरी है? कीलक का अर्थ होता है कील देना, स्तंभित कर देना, रोक देना। जब आप आसन बिछाते हैं, आपको माँ दुर्गा जी के सामने देसी गाय के घी का दीपक जलाना है, लाल आसन बिछाना है। जब हम आसन बिछाते हैं तो जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी बनती है। और अगर हम उस एनर्जी को कीलते नहीं है तो क्या होता है कि आसपास की जो नेगेटिव शक्तियां होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको वो खींच सकती है, ले सकती है। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी वहां होती हैं। तो जब आप अपने आसन को कील देते हैं कीलकम से, तो आप और माँ दुर्गा जी की एनर्जी ही उसमें रहती है, आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जो पाठ है 4 उनका फल मिलता है। तो कीलकम सबसे जरूरी है। कोई भी स्तोत्र पढ़ने से पहले कीलक करना जरूरी होता है। कीलक यानी रोक देना।
आप अपने आसन को वहां आने वाली ऊर्जाओं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको वहां रोक देंगे। और संकल्प लेना, ये सबसे जरूरी है। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो वो ऊर्जाएं जो है वो संकल्पित नहीं होती, वो यूनिवर्स में चले जाती हैं। अगर आप कीलक नहीं करते हैं तो आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके आपके इस पूजा में, पाठ में बाधा डाल सकती है। इवन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तब भी आपको अपनी ऊर्जाओं को संकल्पित करना चाहिए और कीलना चाहिए। हनुमान जी के कीलक में तो कुछ नहीं है, आपको पानी लेना है और ये बोलना है कि अब इस ऑरा में, मेरे चारों तरफ की ऑरा में मेरे हनुमान जी के अलावा और कोई एनर्जी प्रवेश नहीं करे। तो कोई एनर्जी प्रवेश नहीं करती। अदरवाइज हनुमान चालीसा में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी होती है कि अगर नकारात्मक शक्तियां वहां हैं तो वो उसको अब्जॉर्व करके और पावरफुल हो जाती है। इसलिए कीलक करना जरूरी है। तो अब मैं पहले कीलक का उच्चारण करती हूँ, उसके बाद से हम दूसरे पाठ का करेंगे, अर्गला का। इसमें पहले अंगन्यास दिया हुआ है, पहले अंगन्यास कर दीजिएगा, उसके बाद में कीलक शुरू करते हैं। अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से ऋषि शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठांगित्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणाम अभिकीलिकम् सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्ये तत्परः सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकल्यान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो न औषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धयेत् सर्वोच्चाटनादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्र्यमास सर्वमेविदं शुभं स्तोत्रं वे चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावनियन्त्रणां सोऽपि क्षेमं प्राप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टयां वा समाहितः तदाति प्रतिगृह्णाति नान्यथाशां प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलकेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधेनां नित्यं जपति संस्तुतं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापि तटस्थस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवंशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनिशति ततो ज्ञातवेम संपन्नमिदं प्रारब्धे बुधे सौभाग्य आदि च यत् किंचितं दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनेस्तु जाप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकहे भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यम् आरोग्यं संपदः शत्रुहानिः परोक्ष मोक्षः स्तुत्ये सा न किं जनः। ओम इति देव्या कीलकम स्तोत्रम संपूर्ण। ओम तत्सत। ये मैंने आपको कीलकम जो स्तोत्र है उसका उच्चारण करके दिखाया। आप सुन सकते हैं, सिर्फ वीडियो से सुन सकते हैं, साथ साथ पढ़ सकते हैं। कुछ दिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट आ जाएगा। अब करते हैं अर्गला स्तोत्र का जप। इसके बाद जो है स्टेप वो है अर्गला स्तोत्र। अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यै सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयं त्वं देवी चामुंडी जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। मधु कैटभ विद्रावी विधातात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि महिषासुर निर्नाशी भक्तानाम सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि शुभस्य ये निशंभस्य धूमाक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वंदिता निग्रह युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि
न तभ्ये सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम ताम चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। चंडिके सततम ये अमर्चेन्त्यः भक्तिता। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो जहि। विदेहि दुष्टाम नाशम विदेहि बल्लमुच्चिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो जहि। वेदेहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रियम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो जहि। सुरासुर शिरो रत्न निगृष्ट चरणे अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो जहि। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो जहि। प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि। देवी प्रचंडो दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो देहि। भक्त जनो उदाम दत्तानंदो नंदे अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जुषो जहि। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त अनुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इतम श्रुतम पठित्वा तु महाश्रुतम पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरम प्राप्नोति संपदाम। ओम ओम इति देवी अगला स्तोत्रम संपूर्ण। ये मैंने अगला स्तोत्र का पाठ का उच्चारण आपको करके दिखाया। अब हम पढ़ते हैं कवच। कवच जो है वो है आपका रक्षा कवच। पूरे नभ में, थल में और पाताल में ऐसा कोई नहीं है जो कवच करने वाले पर्सन को, इंसान को नुकसान पहुंचा सके। तो जब आप कवच का पाठ करते हैं तो आप अपने सभी तरह के, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे वो मानसिक कष्ट है, चाहे ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, किसी ने कुछ कराया है, सब तरह के दोषों से मुक्त होते हैं। कवच ऐसा है, कवच यानी हर एक चीज, देवी आपके हर एक अंग की रक्षा करती है। इतना पावरफुल है कवच। तो अब हम कवच का जप करते हैं, चैंट करते हैं। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातारो बीजम दिग्बंध देवता स्तवम श्री जगदम्बा प्रीति अर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगे। ओम नमश्चंडिकाये। मार्कंडेय उवाच ओम यत् गुह्यं परम लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन कस्यचित् ख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतां विप्रः सर्वभूतोपकारकम्। देव्यास्तु कवचं पुण्यता शृणोषु महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तो अन्यतानि नमानि ब्रह्माणे महात्मनः अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमदे गतो रणे। विष्मे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे न पदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे चान्य संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासिनी ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कुमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभरणभूषिता इत्येता मातरे सर्व योग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशितु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचम सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशी धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिका नलकूबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्त्योर्दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुलिषु च
नखाचूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी, हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, नाभू च कामिनी रक्षेत गुहे गुहेश्वरी, तथा पूतना कामिका मृडं कुदे महिषवाहिनी, कट्या भगवती रक्षेत जानोनी विंध्यवासिनी, जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी, गुल्फ्योर नारसिंही च पादपृष्ठेषु तेजसी, पादांग्रेषु श्री रक्षेत पादाधवस्तलवासिनी, नखान तिष्ठाल कराली च केशवांशेषो ध्रुवकेशिनी, रूमकूपेषु कौबेरी त्वं वागीश्वरी, तथा रक्तमज्जा वसामासान्यस्तस्ते मेदांसी पार्वती, अत्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुक्तेश्वरी, पद्मावती पद्मकोशे कफिचूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु, शुक्रं ब्राह्मणीमि रक्षेत् छाया छत्रेषु, तथा अहंकार मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी, प्राणापानोत्था व्यानमुदांच समानकं, वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना, रसे रूपे च गंधे च स्पर्शे शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा, आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी, गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी, पंथानां सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी, तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता, रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु, तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी, पद्मेकं न गच्छेतु यदीच्छेषु भमात्मनः, कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राश्च लाभाश्च विजय सर्वकामिकः, यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं, परमेश्वर्यम् अतुलं प्रापस्ति भूतले पुमान्, निर्भयो जायते मृतरामेषु पराजितः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्ये कवचेन वृत पुमान्, इदं तु देव्या कवचं देवनामपि दुर्लभम्, यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धे श्रद्धान्वितः, देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः, जीवेत वर्षशतं मृत्यु विवर्जितः, नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता विस्फोटाकादये, स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिम चापि यद्विषम्, अभिचारिणी सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले, भूचरा खेचराश्च जलजापदेशिकाः, सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी, तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिनीश्च महाबला, ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा, ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवदायी, नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते, मनोनर्तिर्भवत्यज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं, यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले, जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा, यावत् भूमण्डलं धत्ते स शैलवनकाननं, तावत् तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी, देहान्ते परमं स्थानं यत् सूरेरपि दुर्लभं, प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते, लभते परम रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति देव्या कवचं संपूर्णम्। ये मैंने कवचम का पाठ आपको करके बताया है। आप इसको सुन सकते हैं और उच्चारण के उसको सीख सकते हैं। इसके बाद आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभ भवेत्, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम न अपि ध्यानम न च न्यासो न च वार्चनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्, अति गुहितरम देवी देवनामपि दुर्लभम, गोपनीयं प्रयत्नेव स योनिरिव पार्वती, मारणं मोहनं वश्यं स्तमनुच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम्। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणी, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिणी, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुभहंत्रे च निशुम्भसुरघातिनी, जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धिं कुरुषु मे, इंकारी सृष्टि रूपाय रिंकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती च यकारी वरदायिनी, रुचे चाभिदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी, धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वागीधीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीं शूं मे शुभम कुरु, हुम हुम हुंकार रूपिणी जम जम जमनादिनी, हुम हुम हुंकार रूपिणी जम 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 जमनादिनी, भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवे भद्रे भवानी ते नमो नमः।
अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम वीम हम शम। दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णाखाम खीम खूम खेची तथा। शाम सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुषो मे। इदम तो कुंजिका स्रोतम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ति निर्दातव्यम गोपित रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकाया देवी हिनाम सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धि अरण्य योधनम रोदनम तथा। इति श्री रुद्रमाले गौरी तंत्रे शिव पार्वती समाधि कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। ये मैंने आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके बताया। जब ये इतने पाठ आप कर लेते हैं, पहले कीलकम, फिर अलगस्तम, फिर कवच और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, तो आप क्षमा प्रार्थना जरूर से करें, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में हमने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया हो, मन में कोई गलत भाव आए हो, तो क्षमा प्रार्थना जरूर से कर लें। मैं आपको क्षमा प्रार्थना पढ़ के दिखाती हूँ ताकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशमया दासोऽयमिति मां मत्वा समस्त परमेश्वरी। आह्वानं न जानामि विसर्जनम पूजा चेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बिते च उच्चरेत् यां गति सम्प्राप्नोति न तां ब्रह्मदयसुरा। स अपराधो अस्मि शरणं प्राप्तस्त्व जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्प्यो अहं यच्छेसि तथा कुरु। अज्ञान विस्मृते भ्रान्त्या यत् नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह गृहाणां चार्मिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यति गुह्यतिर्गोप्त्री त्वं गृहाणाम् अस्मत्कृतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे देवी तव प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। क्षमा प्रार्थना। ये जो मैंने आज उच्चारण किए हैं, आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी इनके उच्चारण की, लेकिन उनके साथ म्यूजिक है, तो जब हम वो उनसे उच्चारण करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो ये जो मैंने बोला है, ये मैंने पढ़ा है, आपने देखा होगा अप्रोक्स 20-25 मिनट लगते हैं। जब हम म्यूजिक के साथ सुनते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम वो कर नहीं पाते हैं। इसमें आप देख के जो मैंने बोला है बहुत ही फास्ट भी है और स्लो भी है। इतना स्पीड से आप पढ़ते हैं तो आपको इसका फल मिलता है। म्यूजिक से सुनते हैं तो हमें टाइम लगता है, हम सिर्फ एक ही सुन पाते हैं। तो ये सीरीज है, इस सीरीज से आप ये इतना भर भी पाठ कर लेते हैं तो इसकी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण एनर्जी आपको मिलती है। तो आप ये जरूर से करें और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद ने, ब्लेसिंग्स ने। थैंक यू सो मच।